एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने यहूदा के देश में आसा नामक राजा तक का वर्णन पढ़ा है और उसकी मृत्यु के बाद यानी आसा की मृत्यु के बाद उसका बेटा यहोशापात राज्य करता है। और यहोशापात के विषय में हम राजाओं की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। हमने जब राजा आहाब के विषय में वहां पर अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि जो यहोशापात है और जो आहाब है वो दोनों मिलकर के एक युद्ध करते हैं और उसी युद्ध में आहाब की मृत्यु हो जाती है। हमने इस बात को पढ़ा है। और यहोशापात का चरित्र जब हम देखते हैं तो यहोशापात का चरित्र भी पूरे जीवन भर उसने परमेश्वर के विरोध में बहुत ज्यादा बुरे काम नहीं किए हैं। एक तरीके से हम कहेंगे कि उसका जो चरित्र है वो भी ग्रेस से थोड़ा सा कम है, यानी कि अच्छा ज्यादा है, बुराई उसमें बहुत कम थी। और वो हमेशा परमेश्वर के नबियों से, भविष्यवक्ताओं से पूछकर ही सारे कार्य किया करता था। और हमने देखा था कि कैसे आहाब ने अपने 400 नबियों को बुलवाकर जब पूछा था तो कैसे जो यहोशापात है उसने कहा कि भाई मुझे विश्वास नहीं है, क्या तुम्हारे पास और कोई और इस जगह पे नबी नहीं है? तो हमने देखा था कि वहां मीकिया नबी के द्वारा सच्चाई बताई गई थी। इसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम यहोशापात के विषय में बात करेंगे। तो यहोशापात एक ऐसा राजा था जिसने कोशिश की कि इजराइल और यहूदा के देश में संधि बनी रहे। यानी इससे पहले हमने देखा कि सुलेमान राजा के बाद जब उसका बेटा रहूब्याम राजा बना है, वहां से लेकर आसा तक जो इजराइल के देश के राजा हैं उनसे उनकी लड़ाई होती रही है, उनसे उनका युद्ध होता रहा है। लेकिन यह यहोशापात एक ऐसा राजा था जिसने संधि की कोशिश की और युद्ध विराम की कोशिश की। और इसी के चलते हम देखते हैं कि यहोशापात ने अपने बेटे का विवाह आहाब की बेटी से भी कराया है, जिसका हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया था कि कैसे उसका जो बेटा हुआ था, जो वो राजा बना था, तो वो राजा रेहू के द्वारा मारा गया था। आपने इस बात को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहोशापात का यहां पर हम पूरा वर्णन देखते हैं और हम इन बातों को अच्छे से राजाओं की पहली पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो यहां हम 17वें अध्याय को, 18वें अध्याय को और 19वें अध्याय को यहां पर हम पूरी तरह से स्किप करेंगे। आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि आप इसे ना पढ़ें, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी वैसे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहोशापात के टाइम में ही राजा आहाब हुआ है और राजा आहाब के विषय में भी थोड़ा सा यहां पर वर्णन मिलता है और उस घटना का भी वर्णन मिलता है जिसमें यहोशापात उसके साथ इन्वॉल्व था, उस युद्ध में जिसमें आहाब राजा मारा गया था। और हम देखते हैं कि इसके कारण से यहोशापात को परमेश्वर के नबी के द्वारा परमेश्वर ने फटकार भी दी है। हम इस बात को 19वें अध्याय में पढ़ते हैं। 19वें अध्याय पहले वचन से हम पढ़ते हैं, यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। यानी उस युद्ध में, जिस युद्ध में आहाब राजा मारा गया था, हम जानते हैं कि वो दोनों मिलकर के वो युद्ध करते हैं, लेकिन आहाब मारा जाता है लेकिन यहोशापात वहां से कुशल से बच जाता है। जब वो वापस आता है तो वहां पर हम देखते हैं दूसरे वचन में, तब हनानी नामक दर्शी के पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तूने तो देश में अशेरों को नष्ट किया, यानी कि अशेरों के देवी देवताओं को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एक वचन यहां पर निकल के आता है। यहां पर लिखा है कि क्या दुष्टों की सहायता करनी चाहिए, क्या जो यहोवा के बैरी हैं उनसे प्रेम रखना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें यह सिखाया है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, क्योंकि हमारा पिता सभी से समान रूप से प्रेम करता है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बार हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कैसे जाने कि भाई हमें अपने मोती किसको देने हैं, अपने पवित्र वस्तु किसके आगे डालना है। जैसे प्रभु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में सिखाया है कि तुम अपने पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, और ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पलट कर वो तुम्हें चीर फाड़ खाएं। तो वो कौन है? क्योंकि प्रभु ने तो हमसे कहा है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो जो शत्रु हैं वो हमारे पर्सनल कामों के द्वारा शत्रु हो सकते हैं, हमारे पर्सनल अभिलाषाओं के द्वारा वो हमारे शत्रु हो सकते हैं। लेकिन जो अपवित्र और इनकार करने वाले लोग हैं उनकी यहां हमें डेफिनेशन मिलती है। यहां पर लिखा है दुष्टों की सहायता। दुष्ट कौन है?
पवित्र शास्त्र नए नियम में हम पढ़ते हैं कि जो शैतान है उसे दुष्ट कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दुष्ट कहा है। और हम पत्रियों में भी पढ़ते हैं तो शैतान को दुष्ट ही नाम से बुलाया गया है। तो दुष्ट का मतलब यह है कि जो शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, यानी शैतान के रास्ते पे कैसे चल रहे हैं, जो शैतानी काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कल्ट हम मसीह विश्वासियों में पाया जा रहा है जो बिल्कुल ही प्रभु की शिक्षाओं को पलट करके वो शैतानी शिक्षाओं को कन्वे कर रहा है। जैसे अब माता यरूशलेम है, या फिर हम देखें बहुत सारे ऐसे हैं पूर्वी चमकती बिजली वाले हैं, उन्होंने बाइबल को ही पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है। तो ये लोग कौन है? ये दुष्ट के सहायता करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से हमें ज्यादा प्रीति नहीं दिखानी है, हमें ज्यादा उनसे ये नहीं कि भाई ठीक है भाई तुमने हमारे साथ बुरा किया तो ठीक है हम चुपचाप सहन कर लेंगे। नहीं, प्रभु कहते हैं कि अपने पवित्र वस्तुओं को तुम कुत्तों के आगे मत डालो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो हमें देखना होगा कि कौन परमेश्वर के विरोध में है। यहां साफ तौर पर लिखा है कि यहोवा के बैरियों से प्रेम, यहोवा के बैरियों से प्रेम नहीं रखना है। तो यहोवा का बैरी कौन है? जो परमेश्वर की निंदा करे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हर एक प्रकार का पाप, हर एक प्रकार का अधर्म क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा ना तो इस लोक में ना ही उस लोक में कभी क्षमा की जाएगी। यानी जो परमेश्वर का बैरी है। अब परमेश्वर का बैरी कौन है? जो पवित्र शास्त्र को ही पलट दे, जो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करे, जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, जो यहोवा की निंदा करे। एक बार को हमें उससे समझाना है, ऐसा नहीं है कि हमें समझाना नहीं है, हमें समझाना है। हो सकता है कि उसकी जो दुनियावी बुद्धि, दुष्ट की बुद्धि उसके ऊपर प्रबल है, वो अपने मन को फिरा ले, लेकिन अगर वो बार बार समझाने पर भी अगर वो अपने मन को नहीं फिरा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो फिर पूरी तरह से यहोवा का बैरी है। यहोवा का हम कहेंगे यहोवा की उसने दुश्मनी ले ली है। और यहोवा की दुश्मनी कब होती है? जब परमेश्वर यहोवा के कलाम की कोई बेअदबी करता है या उस कलाम को कोई झूठा बोलता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो आहाब था वो यहोवा का बैरी था। क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर के नबियों को मरवाया था अपनी पत्नी इजाबेल के कहने में आकर के, और बाल के देवताओं के लिए वेदियां बनवाई थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को त्याग करके, बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को त्याग करके, मान लीजिए कोई हमारा भाई मसीह विश्वासी है, वो मसीह विश्वासी परिवार में जन्म लेता है और शुरुआत से मसीह विश्वासी है, वो अपने विश्वास को त्याग दे और प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर दे, बाइबल की निंदा शुरू कर दे और पराये लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दे, तो ऐसा व्यक्ति फिर परमेश्वर की दृष्टि में उसका बैरी हो गया है। और उसका बैरी तो फिर वो हमारा भी बैरी है। अब वो वाला हमारा शत्रु नहीं है जो हमारे पर्सनल कार्यों के लिए हमारा शत्रु था। प्रभु ने कहा कि हमें अपने पर्सनल कार्यों वाले जो शत्रु हैं उनसे प्रेम रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन जो यहोवा के बैरी हैं, यहां पर साफ तौर पे लिखा है, परमेश्वर का यह वचन है कि जो दुष्ट होते हैं, शैतान के पीछे चलने वाले होते हैं, यहोवा के बैरी होते हैं, उनसे प्रेम नहीं रखना है, उनसे दूरी बना के रखना है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तत्पर तैयार रहना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 19वें अध्याय पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक यहां यहोशापात को नबी की फटकार के विषय में हम देखते हैं। आगे हम 4थे वचन से लेकर के लास्ट 19वें अध्याय के 11वें वचन तक पढ़ते हैं कि जब इसने यहोशापात ने ये बात सुनी तो उसका मन फिरा और उसने फिर और भी ज्यादा सुधार किए। जैसे आसा राजा ने सुधार किए थे, वैसे ही हम देखते हैं कि जो यहोशापात है वो भी यहां पर जो है सुधार करता है, क्योंकि जो उसका पिता था वो आसा, उसने भी काफी हद तक सुधार किया था, लोगों को बताया, आपने पढ़ा था, यहां तक कि अपनी मां को भी, आपने पढ़ा ही होगा 15वें अध्याय में, कि अपनी मां को भी उसने राजमाता के पद से हटा दिया था, क्योंकि उसने एक मूर्ति को स्थापित कर दिया था। हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं 16वें वचन में कि जो यहोशापात का जो पिता आसा है, उसने अपनी माता को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मेरी मां ही क्यों ना हो। इस जगह पर, इस देश में परमेश्वर के सिवा किसी की भी वेदी और मूर्ति नहीं पाई जाएगी। तो इसी प्रकार के सुधार के कार्य हम यहाँ 4थे वचन से लेकर लास्ट 19वें अध्याय तक देखते हैं। आगे जब हम 20वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा यहोशापात है उसका युद्ध अदोम के साथ होता है, और वो काफी प्रबल लोग थे और काफी शक्तिशाली लोग थे। आपने यहां पर पढ़ा ही होगा, जो मोआबी और अम्मोनी थे वो सब मिल करके उसके लिए युद्ध करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जो यहोशापात है वो अपनी पूरी प्रजा समेत, यानी पूरे यहूदियों समेत, पूरी यहूदा के लोगों समेत परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने लोगों को यहां पर वो विश्वास दिलाता है कि हमारे
साथ परमेश्वर है और हम उन पर विजय होंगे। आपने इसका वर्णन यहां पर पढ़ा ही होगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर परमेश्वर को दुहाई देना और कैसे परमेश्वर अपने लोगों की सहायता और मदद और अगुवाई करते हैं, यहां पर अच्छी तरह से एक उदाहरण हमें मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने यहोशापात और यहूदी लोगों का वहां पर साथ दिया और वो उन पर प्रबल हो गए और वो उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये सारा वर्णन हम 20वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 30वें वचन तक पढ़ते हैं। 31वें वचन से लेकर के यहां पर जब हम लास्ट 37वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर जो यहोशापात है उसका एक ग्रेश चरित्र हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि जो आसा राजा है, जो यहोशापात का जो पिता था, वो भी परमेश्वर के रास्ते पे पूरे जीवन भर चला है और बहुत सारे सुधार कार्य किए, और यहोशापात भी शांति चाहता था भले ही, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के रास्ते पर चला करता था, लेकिन उससे एक चूक हो गई है। मेरे प्यारे बहनों, यहां हमने देखा कि अच्छा खासा जो राजा आसा है उसने सब कुछ ठीक कर दिया था और उसके बाद उसका बेटा यहोशापात यहां राजा बनता है। वो भी परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा है। पूरा इजराइल, माफ कीजिएगा, पूरा यहूदा का देश जो है वहां परमेश्वर यहोवा के पीछे चल रहा है। लेकिन एक छोटी सी चूक ने पूरे यहूदा के देश का और यहूदा के आगे आने वाले वंश का नक्शा बदल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहोशापात है उसने राजा आहाब के साथ संधि की और वो चाहता था कि इजराइल और यहूदा आपस में संधि करके चलें, क्योंकि हैं तो सब एक ही इब्राहिम के वंशज, याकूब के वंशज। तो उसकी ये नेक सोच थी, लेकिन उसकी नेक सोच के पीछे उसने एक गलती कर दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा यह कहा है कि अपनी संगति को बचाए रखो। ऐसा ना हो कि हम अच्छाई करने जाएं और वहां से बुराई उत्पन्न हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है और यहां यहोशापात के साथ भी यही हुआ। उसने अपने बेटे यहोराम की शादी आहाब की बेटी अतल्याह के साथ कर दी और यही उसकी गलती थी। और हम देखते हैं कि आहाब के मरने के बाद जो उसका बेटा जो अजिया है, जब वो राजा बना है तो वो उसकी भी सहायता और मदद करने में लग गया। जबकि हमने देखा कि एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसे चेता दिया था कि तुझे, हमने पढ़ा भी 19वें अध्याय में, कि क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम करना चाहिए। लेकिन यहां पर यहोशापात कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई कहे या उसकी गलती कहे, उसने एक कार्य किया और आहाब के अंश को वो अपने यहूदा के देश में ले आया। दाऊद के वंश में उसने आहाब के वंश को मिला दिया और अपने बेटे यहोराम का विवाह आहाब की बेटी अतल्याह के साथ कर दिया। और हम देखते हैं कि अतल्याह के भाई अजिया से भी उसने प्रीति रखी। आपने देखा ही होगा, यहां पढ़ा ही होगा कि कैसे वो उसके लिए जहाज बनवा रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, वो जहाज टूट जाते हैं और परमेश्वर की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहोशापात तक सब कुछ ठीक है और वो लोग परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं, यहूदा का देश चल रहा है। लेकिन वो एक ऐसा बीज डाल गया जिसकी वजह से आगे चल के जो यहूदा के देश के जो राजा हैं, दाऊद के वंश के जो राजा हैं, यहोशापात के जो बेटा और पोते हैं, वो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में हो जाएंगे। और वो किस लिए हो जाएंगे? वो इसलिए हो जाएंगे कि उसने आहाब के बीज उसकी बेटी अतल्याह को अपने घर में ले आया और उसके द्वारा ही उस एक स्त्री ने, जैसे राजा आहाब की जो पत्नी इजाबेल थी, उसने आहाब राजा के जीवन को बर्बाद और नष्ट कर दिया, वैसे ही अतल्याह ने यहां पर दो राजाओं के जीवन को बर्बाद किया। एक तो अपने पति योहाराम का और अपने बेटे अजिया का भी उसने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आप यहां पर देख सकते हैं 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशापात है वो अपने पुरखाओं के संग सो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो यहोराम है, उसके बाद वो राजा बन जाता है जिसकी पत्नी आहाब की बेटी अतल्याह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से वो जो यहोराम है जब वो राज्य कर रहा है, तो जैसे आहाब राजा अपनी पत्नी की सुना करता था, वो मूर्ति पूजक बन गया, वैसे ही जो राजा यहोराम है वो अपने दादा आसा को भी भूल गया, अपने पिता यहोशापात के कार्यों को भूल गया, अपनी पत्नी के कहने में आके, आहाब की बेटी के कहने में आकर के वो भी मूर्ति पूजक और व्यभिचारी बन गया था। और यहां पर हम देखते हैं कि उस समय में एलिया भविष्यद्वक्ता थे। हम जानते हैं कि आहाब के समय में एलिया भविष्यद्वक्ता थे। तो एलिया भविष्यद्वक्ता भले ही इजराइल में रहा करते थे, लेकिन यहूदा के देश की भी जो बातें हैं परमेश्वर उनसे कहा करता था। यहां पर आपने पढ़ा होगा कि एक पत्र के द्वारा जो यहोशापात का बेटा यहोराम है उसको जो एलिया भविष्यद्वक्ता है उन्होंने समझाया है कि ये तू जो चाल चल रहा है, तू ना तो अपने दादा की चाल चल रहा है, ना ही अपने बाप की चाल चल रहा है, तू तो अपनी पत्नी के कहने में आकर परमेश्वर के विरोध में जो है चाल चल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो यहोराम है वो पूरे जीवन भर परमेश्वर के विरोध में चलता रहा। और 21वें अध्याय में हम इसी का वर्णन पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और 22वें अध्याय में आगे पढ़ते हैं कि फिर उसका बेटा
अहज्या राजा बनता है। इसके विषय में अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।